देखो, अगर हमें स्विच का पूरा मैनेजमेंट सीखना है, क्या सीखना है? स्विच का कंप्लीट मैनेजमेंट सीखना है, तो इसके लिए मेरे को क्या कुछ आना चाहिए, है ना? तो हम PW लिख करके पहले MS वर्ड ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं यहाँ से। अगर मुझे सीखना है क्या स्विच का कंप्लीट मैनेजमेंट, तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहला हम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, फिर किसकी बात करेंगे? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले अगर टॉपिक दें कि हमें क्या सीखना है, स्विच का बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्विच का हाँ क्या बोलेंगे, बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्विच। और किस स्विच की बात कर रहा हूं मैं? मैनेजेबल। किसकी बात कर रहा हूं? मैनेजेबल स्विच की बात कर रहा हूं। तो एक मैनेजेबल स्विच का बेसिक अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए। क्या होगा? अब रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो पहले हम किसकी बात करेंगे? हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। फिर क्या बात करेंगे? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। अब हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में क्या कुछ आ जाएगा? लैपटॉप चाहिए, कंसोल के बारे में। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में सबसे पहले क्या चाहिए? एक लैपटॉप चाहिए या एक डिवाइस चाहिए, एक सिस्टम चाहिए जिससे हम कंट्रोल कर पाएंगे। इसके बाद क्या चाहिए मुझे? एक कंसोल केबल चाहिए, और एक क्या चाहिए मुझे? लैन केबल चाहिए। क्या चाहिए? लैन केबल चाहिए। और एक हमें क्या चाहिए? स्विच चाहिए, जिसको कि मैनेज करना है। स्विच चाहिए। अब स्विच हमारे पास L2 हो या फिर MLS हो या फिर क्या हो? MLS हो, मल्टी लेयर स्विच हो। दोनों समझते ही होगे कि नहीं समझते हो? तो अगर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की बात करें तो एक लैपटॉप चाहिए, कंसोल केबल चाहिए, एक लैन केबल चाहिए। और अगर हम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की बात करें तो हार्डवेयर के तौर पे मुझे क्या क्या चाहिए? तो हार्डवेयर के तौर पे तो हमने देख लिया लैपटॉप, कंसोल केबल, लैन केबल और स्विच। सॉफ्टवेयर के तौर पे हमें चाहिए टेराटर्म। क्या चाहिए? टेराटर्म चाहिए। ये पुट्टी भी हो सकता है, चलो हम टेराटर्म की बात कर लेते हैं। और इसके बाद क्या चाहिए? TFTP सर्वर चाहिए। ये दो सॉफ्टवेयर चाहिए मुझे, टेराटर्म और हमें साथ में क्या चाहिए? एक ISO फाइल चाहिए। क्या चाहिए? तो एक हमें चाहिए बिन फाइल, है ना? iOS फाइल चाहिए, जिसको क्या बोल सकते हैं हम? डॉट बिन फाइल, है ना? डॉट बिन या ISO फाइल चाहिए। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में 3 हमारा रिक्वायरमेंट निकल करके आता है। अब रही बात कि सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, अगर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें फिजिकली, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? मान लो हमारे पास क्या है? एक स्विच है जी। क्या है? एक स्विच है। अब अगर स्विच की बात करें तो स्विच के बैक में क्या होगा हमारे पास? बैक में ही जनरली एक क्या होगा? कंसोल पोर्ट होगा। बैक में क्या होगा जनरली? एक कंसोल पोर्ट होगा। ये जो पोर्ट हम कनेक्ट कर रहे हैं क्या बोलेंगे इसको? कंसोल पोर्ट बोलेंगे, है ना? बैक में एक कंसोल पोर्ट दिया हुआ रहेगा। और फ्रंट में फिर क्या रहने वाला है? अब ये जो कंसोल पोर्ट रहता है उसका एक पहचान ये भी कर ली हो कि ये ब्लू कलर में दिखेगा। किस कलर में दिखेगा? ब्लू कलर में दिखेगा। तो यहाँ जा कर के मैं ब्लू में कुछ इस तरीके का ब्लू फिल कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कंसोल। और इसके बाद क्या होगा कि इसमें मल्टीपल क्या होगा? लैन पोर्ट होगा। मल्टीपल क्या होगा? अगर एक स्विच है तो जनरली 24 पोर्ट्स का होगा। क्या होगा जनरली? ये क्या होगा? 24 पोर्ट का इस तरीके का। नीचे से दूसरा वाले में लगाओ। नीचे से किस में लगाइएगा?
दूसरे वाले में लगाइए, लगा दिए। तीसरा ना सर, नीचे से, हाँ नीचे से तीसरे वाले में लगाइए। नीचे से कंसोल केबल उसी में लगा है ना। इसमें भी शेप फिल में क्या डालेंगे हम, वाइट ही डाल देते हैं। इसको भी उठा के कहाँ डालेंगे हम, और शेप फिल पे जाएंगे, क्या कर लेंगे इसमें भी वाइट। उसी तरीके से इसको भी उठा के क्या कर दिया हमने, ये मान लेता हूँ कि मेरे पास क्या है, लैन पोर्ट है ये सारा। चलो ये मान के चल रहा हूँ कि ये लैन पोर्ट है, ऊपर में ये क्या दिख रहा है, कंसोल पोर्ट है, ये हमारा स्विच है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, एक हमारे पास क्या होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए। अब मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास क्या है, एक लैपटॉप है। अब इस ये भी किसी सीसीएनए वाले बैच वाले बच्चों को पढ़ाया गया। अब उधर कहाँ ध्यान दे रहे हैं आप, ये बताइए हमको। यही दिक्कत है आप लोगों का, आप लोग के लिए यहाँ पे मतलब तला जा रहा है अच्छा सा डिश, और आप ध्यान दे रहे हैं दूसरे जगह पर। अभी आपको पूरा फोकस कहाँ करना चाहिए, यहाँ पे। चलिए, तो एक लैपटॉप हमारा यहाँ पे क्या है, मान लीजिए बन के तैयार है। अब इस लैपटॉप से हम कनेक्ट कर रहे हैं किसको, स्विच को कनेक्ट करेंगे। तो हमने एक केबल लिया और एक कंसोल केबल लेकर के हमने इसके साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब ये जो कंसोल केबल के थ्रू हमने कनेक्शन किया है, स्किप करते हैं, और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका थिकनेस बढ़ा देते हैं। इसका क्या कर देते हैं, ये बड़ा कमज़ोर जैसा दिख रहा है। और मतलब जब भी कमज़ोर की बात है तो लेग पीस ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता है। क्या बात है। अब हाँ, कुछ चीज़ें अमर हो गया है, जैसे कोई बोले 2 मिनट में, तो 2 मिनट में क्या मैगी, जबकि ये फैक्ट बिल्कुल गलत है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, ये तो हमने कलर यहाँ से चाहा तो बदल दिया, जो भी कलर बदलना चाहें हम। और फ़िलहाल ये वाला कलर ले रहा हूँ मैं। ये कौन सा केबल हो गया, कंसोल केबल। यही चाहता था मैं कि ब्लू जैसा शेड दूँ इस पर कंसोल केबल के लिए। और उसके बाद मैंने क्या करा, और उसके बाद हम एक लैन केबल चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, एक लैन केबल चाहिए। तो मैंने एक लैन केबल लिया यहाँ से, और लैन केबल को किससे जोड़ देंगे, इसके साथ,
लैन पोर्ट के साथ जोड़ दिया। अब इसका कलर क्या कर दूं मैं, कलर या थिकनेस, मान लो लैन पोर्ट का कलर हम कुछ ऐसा रखते हैं, क्या रखते हैं, ये रखते हैं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो ये कनेक्शन हमने इस पे कर दिया, यही लेके चलते हैं। तो जो लैन पोर्ट से हम कनेक्ट कर चुके हैं, ये दिख रहा होगा, ये कंसोल पोर्ट से कनेक्ट कर चुके हैं, ये भी दिख रहा होगा। अब बढ़ते हैं इसके आगे कि इस लैपटॉप पे हमारे पास क्या होना चाहिए, टेराटर्म नाम का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो शुरू करें। यस सर। सबसे पहला काम क्या है, मुझे कनेक्ट करना है। अगर मैं टास्क वाइज देखूं तो पहला टास्क क्या करना है मुझे, अगर हमें टास्क का लिस्ट में बात बनाऊं तो टास्क के लिस्ट में नंबर 1 पे मैं किसे रखना चाहूँगा, कनेक्शन को। सबसे पहले क्या करना होगा, कनेक्ट लैपटॉप विथ किसके साथ, स्विच यूजिंग कौन सा, कंसोल एंड लैन केबल, दोनों के थ्रू कनेक्ट कर लो। पहला काम ये ऑलरेडी हो चुका है कि नहीं? यस सर। तो जो काम हो चुका है उसको मैं क्या लिख दूं, कंप्लीटेड लिख दूं। यस सर। ये काम हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। तो हम कॉम्प्लीट दे रहे हैं यहाँ पे, कंप्लीटेड, कॉम्प लिख दिया मतलब कंप्लीटेड है। ये कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगा दे रहा है। कंप्लीटेड, कुछ भी लिख रहे हैं, कंप्यूटर लिख दे रहा है, बताओ। अब नहीं लिखेगा। चालू नहीं हुआ। अच्छा, स्विच चालू नहीं हुआ अभी। अब स्विच को चालू भी कर लेना। चालू करने के बाद फिर क्या करना है, इस पे इंस्टॉल कर लेना है। किसे इंस्टॉल कर लेना है, टेराटर्म को। टेराटर्म को इंस्टॉल कर लेना और साथ में क्या कर लेना है, इंस्टॉल किया है क्यों था, ओपन करने के लिए। इंस्टॉल एंड ओपन टेराटर्म। और उसके बाद क्या करना है, मुझे कॉन्फ़िगर कर लेना है, कॉन्फ़िगर कर लेना है सीरियल कनेक्शन इन टेराटर्म में सीरियल कनेक्शन को क्या कर लेना है। तो शुरू करें। जब सीरियल कनेक्शन तब करेंगे जब रेट नहीं लगेगा तब ना, ऐसे भी। अब इसके बाद हमने पहले किसको सर्च किया, टेराटर्म। मेरे में टेराटर्म है पहले से, हमने ओपन कर लिया। अब उसके बाद हम क्या कर लेते हैं यहाँ से, सीरियल अभी क्या लेंगे यहाँ से, सीरियल लेंगे और क्या कर देंगे, ओके। इतना करने के बाद क्या करना पड़ेगा, सेटअप में जाएंगे, क्या बताए थे, सीरियल पोर्ट्स को क्या लेंगे यहाँ पे 115200 और क्या कर देंगे, न्यू सेटिंग्स। अब हम एंटर जैसे ही करेंगे अंदर, अब ये सही हो गया या नहीं, यस सर। अब सही हो गया। मैंने इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या कर लेना है, हाँ। अब रहने देता हूँ इतने स्क्रीन में इसको, कोई दिक्कत नहीं। इतने स्क्रीन पे इसको रखता हूँ मैं, और नीचे हम साथ में क्या करते जाएंगे, अपना जो चेकलिस्ट है मेरा उस पे भी मैं काम करता जाऊँगा साथ में, कोई दिक्कत किसी को। अब सबसे पहला काम क्या करना है, इसके बाद मुझे अगर OS इसमें मिला तो क्या करना पड़ेगा, हमें OS मिलेगा तो हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस मोड में मिलेगा। OS नहीं रहता तो किस मोड में मिलता है, रिकवरी में मिलता है। तो अब मुझे सीखना क्या है, अगर इसमें OS मिल जाता है तो सबसे पहला काम मुझे करना है होस्ट नेम सेट करना। सेट क्या बोलेंगे, होस्ट नेम को सेट करना। अब देखता हूँ कि क्या होस्ट नेम सेट हो गया। पहले हमको इसमें जाना है कहाँ से, एक्सेस मोड से प्रिविलेज मोड में। कहाँ जाना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनेबल। अब मेरे से ये पासवर्ड डिमांड किया, हमने यहाँ पासवर्ड डाल दिया पासवर्ड। हम एक्सेस मोड से कहाँ आ गए, प्रिविलेज मोड में। अगर मुझे होस्ट नेम बदलना है तो कहाँ चलना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्फिग। तो किस मोड में आ गए हम, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, ये भी सही है। अब जब कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, उसके बाद अगर हम बात करें तो अब क्या करना है मुझे,
अब मुझे इसका होस्ट नेम सेट करना है। क्या करना है? होस्ट नेम सेट करने के लिए क्या लिखेंगे? होस्ट नेम और नया नाम क्या इसके लिए हमने सोचा है। मान लीजिए इसका नाम हमने सोचा है हबनेट, तो हमने इसका नाम क्या लिख दिया? हबनेट। अब देखिए नाम बदल गया इसका क्या हो गया? नाम बदल गया। तो होस्ट नेम सेट करने के बाद मुझे सेट करना है कंसोल मोड पासवर्ड। कंसोल मोड पासवर्ड क्या सेट करना है? सेट करना है मुझे कंसोल मोड पासवर्ड। हबनेट HUBNET कहाँ किधर से आ रहे हो? बोरिंग रोड चौराहा होकर के कि राजापुर होके? अच्छा किचन कंफर्ट, तब तो तुम राजापुर की तरफ से आ रहे हो लगता है। तो किचन कंफर्ट आगे चले जाए, थोड़ा सा पीछे आ करके वहाँ बेवफा चौराहा से दाएं साइड पेट्रोल पंप है ना। चौराहा से जब आगे बढ़ोगे राजापुर की तरफ तो एक भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप है, वो उसके जस्ट अपोजिट में बिल्डिंग है JJ कॉम्प्लेक्स। ऊपर देखना ना हबनेट का बड़ा सा एक दिखेगा बोर्ड। हाँ हाँ। अब इसके बाद क्या करना है? रिकवरी मोड में रहेगा। अगर मान लीजिए IOS नहीं इंस्टॉल है तो रिकवरी मोड में रहेगा, तो जो शो करेगा स्क्रीन पे वो कोटेशन रहेगा। नहीं, वो कुछ ऐसा शो करेगा, ऐसा करेगा SWITCH : ऐसा शो करेगा। अभी देख लेते हैं, वो सब कुछ इस रिकॉर्डिंग में आने वाला है। कंसोल मोड पासवर्ड लगाने के बाद सेट एक्सेस मोड पासवर्ड, एक्सेस मोड पासवर्ड भी लगाएंगे। तो यहाँ आ जाते हैं, पहले हम क्या लगा लेते हैं? कंसोल मोड पासवर्ड। तो कंसोल मोड पासवर्ड लगाने के लिए लिखना पड़ता है लाइन console 0। क्या लिखते हैं? लाइन console 0। क्या लिखेंगे? लाइन कंसोल 0। अब जैसे ही हमने लाइन console 0 लिखा तो कॉन्फ़िगरेशन मोड से हम लोग आ गए लाइन console 0 पे। अब मुझे यहाँ क्या करना है? पासवर्ड लगाना है। तो यहाँ पासवर्ड लगाने के लिए हम क्या लिखेंगे? पासवर्ड। और जीरो में भी खाता है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं काउंटिंग का, सीरियल नंबर का, इंडेक्सिंग का, अगर टेक्निकल टर्म में कहा जाए तो इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। जब कोडिंग भी सीखोगे, बैकएंड या फ्रंटेंड भी अगर सीख रहे हो, जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे, तो जब भी कोई एरे डिक्लेयर करते हैं तो उसका फर्स्ट इंडेक्स क्या होता है? 0। बढ़े आगे? तो लाइन कंसोल क्या लिखेंगे? 0। पासवर्ड इसके लिए क्या डाल दिया जाए? तो पासवर्ड मान लो इसके लिए डाल दिया हमने 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे डालना पड़ेगा लॉगिन। एक कमांड और क्या डालना है? लॉगिन। बस कंसोल मोड पासवर्ड लग गया। कितने लाइन का कमांड डालना पड़ा? पहले लाइन कंसोल 0, फिर क्या डाला हमने? पासवर्ड डाल दिया, और फिर क्या डाला? बस लॉगिन। इतना ही करना था। अब इसके बाद यहाँ से क्या कर जाएंगे हम? एग्जिट। अब मुझे एक्सेस मोड पासवर्ड लगाना है, तो क्या लिखना पड़ेगा? इनेबल, बहुत बढ़िया, इनेबल सीक्रेट, और इस पर जो पासवर्ड लगाना है वो लगा दीजिए। तो मैंने 1 2 3 ही डाल दिया जो पहले से था, बस कमांड बताना था आप लोगों को। तो ये भी हमने लगाना सीख लिया जी। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है? हाँ, अब मुझे जो भी चेंजेस किया हूँ उसको सेव करना है परमानेंटली। तो मुझे क्या करना है? सेव करना है किसे? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को टू द कहाँ? स्टार्ट अप कॉन्फ़िगरेशन। हमें सेव करना है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को किस में? अब ये कैसे होगा? बहुत आसान। अभी जो भी हमने चेंजेस किया है क्या वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में दिखेगा? नहीं। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ शो स्टार्टअप शो, यहाँ से अगर देखना है इस मोड में रहते हुए तो मुझे डू लगाना पड़ेगा, और नहीं तो हम एंड लिख करके कहाँ आ जाएंगे? शो स्टार्टअप। अभी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में क्या नाम जो था वो चेंज हुआ है? नहीं। तो और अगर वही मैं लिखता हूँ शो
रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें शो होना चाहिए बिकॉज हमने नाम बदल दिया है। तो हम चाहते हैं कि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन हमारा कॉपी हो जाए किस में, स्टार्टअप में, क्योंकि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन तो तभी तक है जब तक मशीन आपका रनिंग है। जैसे ही बंद होगा या रीस्टार्ट होगा तो क्या होगा, वैनिश आउट। तो हम चाहेंगे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को परमानेंटली सेव कर देना। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ता है, इसके लिए लिखना पड़ेगा। और ये काम कहाँ करेंगे आप, प्रिविलेज मोड में ही आके, कहाँ आकर के कॉपी क्या लिखिएगा, रनिंग कॉन्फ़िग। अभी आप किस मोड में हैं, प्रिविलेज मोड में। रनिंग कॉप हाँ स्टार्टअप कॉन्फ़िग स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िग। अब ये कह रहा है कॉपी कर दूं, हाँ कर दो कॉपी। तो हमने क्या किया, इसको कॉपी कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा जानते हो, कि अगर स्विच हमारा रीस्टार्ट भी होगा तो कॉन्फ़िगरेशन जो हमने चेंजेस किया है वो गायब नहीं होगा। करके देखें स्टार्ट। तो हम देखते हैं स्विच को रीस्टार्ट कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं रीस्टार्ट द स्विच को क्या रीस्टार्ट कर सकते हैं हम, हाँ कर सकते हैं। कैसे रीस्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए लिखना पड़ेगा रीलोड। क्या कमांड लिखना होता है, रीलोड। जैसे ही हमने रीलोड लिखा, मेरे से पूछ रहा है रीलोड करना, बोलेंगे हाँ। जब तक ये रीलोड हो रहा है तब तक आगे की बात करता हूं मैं। अब मुझे इसका बैकअप करना है, तो बैकअप करने के लिए हम TFTP सर्वर को यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, TFTP सर्वर का यूज करेंगे। तो अब मुझे क्या सीखना है, कॉपी करना किसको, स्टार्ट अप कॉन्फ़िगरेशन को ओवर क्या बोलेंगे, TFTP सर्वर। किसके ऊपर, TFTP सर्वर के ऊपर। फिर हम लोग क्या सीखेंगे, कॉपी करना किसको, TFTP सर्वर को iOS फाइल को ओवर TFTP सर्वर। नहीं, बैकअप करना सीखेंगे। उसके बाद हम क्या सीखेंगे, डिलीट करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, डिलीट करना किसको, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को, नहीं कॉन्फ़िगरेशन को। और फिर क्या सीखेंगे हम लोग, रीस्टोर करना। रीस्टोर करना किसको, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को, है ना। रीस्टोर करना किसको, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को। फिर हम लोग क्या सीखेंगे, डिलीट करना सीखेंगे किसको, iOS फाइल को। फिर क्या सीखेंगे हम लोग, फिर हम सीखेंगे रीस्टोर किसको, iOS फाइल को। ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, रीनेम करना। क्या सीखेंगे, रीनेम करना किसी फाइल को, है ना। रीनेम एनी फाइल, किसी फाइल को रीनेम करना। या हम कहें अब सीधा सीधा कि हम क्या सीखेंगे, पासवर्ड ब्रेक करना। क्या सीखेंगे, अब पासवर्ड ब्रेक के बाद क्या बच जाएगा, सिर्फ OS इंस्टॉल करना। फिर क्या सीख जाएगा, iOS इंस्टॉलेशन, यही ना। अब देखते हैं कि कहाँ तक का काम हुआ है अपना। देखो ये तो बूट कर चुका है अपना डिवाइस। अब मेरे से क्या मांग रहा है, पहले पासवर्ड मांग रहा है। कौन सा पासवर्ड मांग रहा है, ये कंसोल मोड पासवर्ड मांग रहा है, जो कहाँ तक था, 5 तक। 1 2 3 डालेंगे, देखना नहीं खुलेगा। 1 2 3 4 5 डालेंगे, खुल गया। अब जो पासवर्ड मांगेगा, कौन सा पासवर्ड मांगेगा, ये एक्सेस मोड पासवर्ड, जो क्या था 1 2 3 हमने रखा था। हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब मुझे क्या सीखना है ये बताओ। अब मुझे इसमें क्या करना बाकी रहा, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव कर दिए। अब स्विच को रीस्टार्ट भी कर दिया। अब मुझे क्या सीखना है, कॉपी सीखना है। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को करना कहाँ पे, TFTP पे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा, पहले देख लो, रुक जा जरा। अब इससे पहले ये देखना पड़ेगा कि उस पर कौन सा VLAN इंटरफेस है, कौन सा VLAN इंटरफेस है अभी, और जो लगाए हुए हो पोर्ट वो किस VLAN में है।
अब जैसे इसको इतना दूर जाके लगा दिया है, थोड़ा कम भी लगा सकता है, यहाँ से भी लगा दोगे तो हो जाएगा। ये क्या है, F0/1, कौन सा है, F0/1 में लगा दो। अब देखना ये है कि इसमें कितना VLAN बना हुआ है। तो अगर इसके बाद मैं बोलूं कॉपी करना, तो बाद में सबसे पहले देख लो VLAN को शो करना। क्या करना, शो VLAN। VLAN को देखना सीखो पहले। अगर VLAN को देखना सीख लिए तो हमें IP असाइन करना है। IP असाइन ओवर VLAN 1। VLAN 1 पे IP असाइन करना है मेरे को, नहीं? एक्सेस मोड में पासवर्ड डालो और कंसोल मोड, तो यहाँ पर क्या है, दोनों में कोई पासवर्ड डालो। हम बताते हैं कैसे का पासवर्ड डालें। मोबाइल जैसे चालू किए पासवर्ड डालें, कोई ऐप में पासवर्ड लगाए हो उसको खोले, उसका पासवर्ड डालें। ऐप वाला एक्सेस मोड हो गया। कंसोल मोड में क्या, हम स्विच में घुसने के लिए पासवर्ड डालें। गेट पे ताला खोले हैं और घर के अंदर बहुत सारे रूम होता है, उसमें अपना रूम खोले का भी नाम कंसोल मोड हो गया, मेन गेट हो गया। अब बड़े आ गए। तो VLAN को पहले देख लेना है, फिर VLAN के ऊपर क्या करना है, IP असाइन करना है। एक पॉइंट और ऐड कर दिया जाए यहाँ पे, टेलनेट को इनेबल करना, टेलनेट को एक्टिवेट करना या SSH को इनेबल करना। अब दोनों में कोई एक आप इनेबल कर लो, इधर टेलनेट और SSH। और अगर पूछो कि दोनों में बेहतर क्या है, तो क्या जवाब होगा, SSH। तो SSH ही बता दूं क्या? टेलनेट बता सकते। अब टेलनेट या SSH क्यों इस डिवाइस के ऊपर एक्टिवेट करोगे? रिमोट एक्सेस कर ताकि हम नेटवर्क में चाहे LAN हो या WAN हो, इस डिवाइस को रिमोटली मैनेज कर सकें। तो अभी क्या बता दिया जाए, टेलनेट या SSH? नो डाउट बेहतर क्या रहेगा, बिकॉज टेलनेट में हमें सिक्योर कनेक्टिविटी नहीं मिल पाता और SSH में हमें क्या मिलता, सिक्योर कनेक्टिविटी मिल पाता। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, इनेबलिंग SSH, क्या बोलते हो? अब एक एक पॉइंट्स को हम लोग कवर करते चलते हैं। तो रीस्टार्ट कर दिया। अब मान लो मुझे VLAN चेक करना है बच्चा, तो कैसे करेंगे बताइए, क्या लिखेंगे यहाँ? सो VLAN हमने लिखा। अब यहाँ मुझे दिख रहा है कि 3 VLAN मेरे पास है। एक तो डिफ़ॉल्ट VLAN था और 2 VLAN हमारे किसी स्टूडेंट ने बनाया होगा, HR और IT। लेकिन कंसर्न हमारा ये है कि VLAN 1 में कौन कौन सा पोर्ट है। जिस पोर्ट से हमारा लैपटॉप अभी कनेक्टेड है, आई मीन TFTP सर्वर कनेक्टेड है, वो पोर्ट किस VLAN का है अभी? तो देखो, जिस पोर्ट से कनेक्टेड है वो पोर्ट नंबर है F0/1, यही है ना? और F1 जो पोर्ट है वो किस VLAN का पार्ट है अभी? डिफॉल्ट VLAN का पार्ट है, मतलब VLAN 1 का पार्ट है, ठीक है ना? तो कोई कुछ भी अभी करने की जरूरत नहीं एक्स्ट्रा, सिर्फ डायरेक्ट हमें VLAN 1 पे एक IP असाइन कर देना है। क्योंकि LAN में कोई भी डिवाइस दूसरे डिवाइस से तभी कम्युनिकेट कर पाएगा जब दोनों पे क्या होगा, IP एड्रेस हो। तो मुझे VLAN 1 पे क्या डालने की जरूरत है, IP। VLAN 1 पे IP कैसे डालोगे? तो क्या लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा conf t। क्या लिखना होगा, conf t। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब हमें लिखना होगा इंटरफेस। और इंटरफेस किस पे जाएंगे हम, VLAN 1 पे। VLAN 1 इंटरफेस पे जाएंगे। आगे हम VLAN 1 इंटरफेस पे। अब मुझे VLAN 1 इंटरफेस पे क्या करना है, IP डालना है। तो IP डालने के लिए कमांड क्या लिखना होता है, IP एड्रेस। अब कोई एक IP प्लान कर लेते हैं हम लोग, 1 डॉट रेंज का ही क्लास C का ले लेते हैं। किसी को क्लास समझने में तो दिक्कत है नहीं, तो हमने क्लास C रेंज का एक IP इस पे डाल दिया। लाइक क्या डाल दिया जाए बताओ, 100.1 डाल दूं। और उसके बाद इसका सबनेट मास्क क्लास C के लिए क्या होता है जी, देखो तो ये सही है। लास्ट में क्या रहेगा, अगर 192 डाल देते तो क्या दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं था, वो क्लासलेस एड्रेस हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लासलेस एड्रेस हो जाता है। उसके बाद क्या डालना होगा, पोर्ट को स्टार्ट कर लेना होगा। पोर्ट को स्टार्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, नो शटडाउन। क्लियर है, चलो सही है। अब मुझे अपने डिवाइस पे जाना होगा और अपने डिवाइस पे जाने के लिए हमने रन खोला,
विंडोज आर से, और यहाँ क्या लिखना पड़ता है, ncpa.cpl, और इसमें जा कर के देख लूँ मैं कि क्या IP पड़ा हुआ है, तो प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं और फिर क्या करना पड़ेगा, देखते हैं कि 100 डॉट रेंज का IP ना, यहाँ 1 डॉट रेंज का है, तो इसे भी क्या कर दूँ मैं 100, और क्या कर दिया है 100.2। अब मुझे एक काम और अपने मशीन पे, मतलब अपने लैपटॉप पे करना पड़ेगा, फायरवॉल को चेक करना होगा। क्या करना होगा, अब फायरवॉल को कैसे चेक करोगे, रन पे जाएंगे और क्या लिखना होगा, firewall.cpl लिखना होता है। गुड। अभी फायरवॉल फिलहाल हमारे डिवाइस पे क्या है, ऑन है या ऑफ है, ऑन है, तो क्या कर लेते हैं, फॉर द टाइम बिंग हमने इसको ऑफ कर लेना है, टर्न ऑफ किया यहाँ से भी और यहाँ से भी, और क्या कर दूं फिर, ओके, चलो ये भी डन। अब उसके बाद एक गलती मेरे से हुई है, 13 टर्म हमने, कोई नहीं, सेटअप में वापस से जाना पड़ेगा, सीरियल पोर्ट पे जाना होगा, और क्या लेंगे यहाँ से हम 115200, और क्या कर लेंगे न्यू सेटिंग्स, आगे वापस। चलो अब मुझे करना क्या है इसके बाद, अब यहाँ से हम लोग एंड लिख करके वापिस आ जाते हैं, और पहले एक बार हम पिंग कर लेते हैं अपने सो कॉल्ड TFTP सर्वर को। किसे पिंग कर लें, तो क्या लिखेंगे, पिंग 192.168.100.2, मतलब जो हमारा लैपटॉप है उसका IP क्या है 100.2। अभी सक्सेस रेट क्या दिखा रहा है 100%, मतलब कनेक्टिविटी है। अगर मैं अपने लैपटॉप पे आऊँ और लैपटॉप से मैं पिंग किसे कर लेता हूँ, स्विच को, तो हमने क्या लिखा 100.1, क्या रिप्लाई आ रहा है, मतलब दोनों के बीच कम्युनिकेशन है, कनेक्टिविटी है, एग्जैक्टली। तो चलो यहाँ तक भी समझ में आ रहा है अपने को। तो बताओ अब मुझे क्या करना है, हमने अभी IP भी असाइन कर दिया, VLAN भी देख लिया, और बताओ SSH इनेबल किया है क्या अभी ना, SSH इनेबल अभी नहीं किया हूँ मैं, तो SSH क्या कर दिया जाए, इनेबल कर दिया जाए। आ जाते हैं SSH इनेबल का प्रोसेस मैं दिखा दूं एक बार फिर से। तो इसके लिए अभी हम किस मोड में, प्रिविलेज मोड में, प्रिविलेज से किस मोड में जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो क्या लिखेंगे कॉन्फ़, और इसके बाद सबसे पहले मुझे यहाँ पे यूज़र अकाउंट क्रिएट करना होगा। क्या करना होगा, SSH कॉन्फ़िगरेशन के लिए, या आगे चल कर के एडवांस कॉन्फ़िगरेशन और आप सीखोगे तो उसके लिए क्या करना होगा, यूज़र नेम और पासवर्ड, क्योंकि अलग अलग यूज़र क्रेडेंशियल मतलब ID और पासवर्ड से इसे एक्सेस करेगा अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ हमने यूज़र नेम पहले लिखा, और यूज़र मान लो हम बना देते हैं पहला टॉम, क्या बना देते हैं टॉम, और टॉम के लिए मुझे पासवर्ड क्या रखना है, मान लो टॉम के लिए पासवर्ड हमने रखा है tom@123। मेक सेंस, याद रखना भी इजी रहेगा। एक दूसरा यूज़र अकाउंट हमने बना दिया, यूज़र नेम सॉम, और सॉम के लिए हमने पासवर्ड क्या सेट कर दिया, som@123। प्रैक्टिस के टाइम पे इस तरीके से यूज़ किया करो ताकि रिकॉल करना भी इजी रहे। अब नेक्स्ट क्या करना है, मुझे डोमेन नेम सेट करना है। हमने पढ़ा था ना नेटवर्क का 2 मॉडल होता है, वर्क ग्रुप और डोमेन। तो डोमेन का कुछ न कुछ नाम होगा, और डोमेन का जब भी नाम होगा तो हायरार्किकल होगा। जैसे कि नाम मान लो किसी का प्रशांत है, लेकिन अगर डोमेन नेम सेट करना होगा तो क्या बोलेंगे, प्रशांत.com, प्रशांत.local, प्रशांत.रामजीचक, कुछ ऐसा नाम देना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम अभी, तो हम डोमेन नेम सेट करना चाह रहे हैं। क्या सेट करना चाह रहे हैं, डोमेन नेम सेट करना चाह रहे हैं। तो डोमेन नेम के लिए मुझे कमांड पूरा डालना होगा, IP डोमेन नेम, और डोमेन नेम क्या डालेंगे, hub.net डाल दूं, hub.net डोमेन नेम सेट कर दिया। तो पहला स्टेप SSH के लिए क्या था, यूज़र नेम पासवर्ड। दूसरा क्या था, डोमेन नेम सेट करना। तीसरा क्या है, क्रिप्टो की जनरेट करना। क्या करना, क्रिप्टो की जनरेट करना। तो क्रिप्टो की जनरेट करने के लिए आपको लिखना होगा क्रिप्टो की जनरेट RSA, और बस एंटर कर दो। अब ये क्या कहेगा,
बोलेगा कि जनरेट करना है, क्या बोलेंगे? यस। अब ये बोलेगा कि कितने बिट का? 512 बोलेंगे, हाँ जी। एक क्रिप्टो की जनरेट किया। अब इस की का ज़रूरत क्यों पड़ता है? इनक्रिप्शन के लिए। RSSH का जब यूज़ कर रहे हैं तो इनक्रिप्टेड कनेक्शन के लिए ही कर रहे हैं आप। अब मुझे फाइनली SSH इनेबल करना है। SSH के लिए जो प्रीरिक्विजिट्स था, मतलब SSH के लिए ज़रूरी था जो, वो सारे फैक्ट्स को हमने क्या किया? कॉन्फ़िगर इनेबल कर लिया। अब मुझे फाइनली SSH को इसमें इनेबल करना है, तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? लाइन VTY 0-15 पहला कमांड। दूसरा कमांड के तौर पे क्या डालेंगे हम? दूसरे कमांड के तौर पे डालेंगे ट्रांसपोर्ट इनपुट। मेन कमांड यही है, ट्रांसपोर्ट इनपुट। क्या डालेंगे यहाँ? SSH। ट्रांसपोर्ट इनपुट क्या डालेंगे? और उसके बाद क्या करना है मेरे को? अब मुझे यहाँ बता देना है लॉगिन लोकल। क्या बता देना है? लॉगिन लोकल। मतलब हर यूज़र अपना सेपरेट क्रेडेंशियल यूज़ करेगा। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? लॉगिन लोकल। ऑल सेट SSH कॉन्फ़िगर हो चुका है बच्चा। अब आगे बढ़ें, आइए। इतना हो जाने के बाद क्या करना है नेक्स्ट? कल वाला जो काम बताया था उसमें से कुछ हुआ है? लेट हो रहा है, जाइए कल बात करते हैं। सर क्रिप्टो की क्या हुआ है? हाँ, क्रिप्टो की क्या होता है? क्रिप्टो की एक इनक्रिप्टेड की जनरेट करेगा जो कि आपके कनेक्शंस को और डेटा को क्या करेगा? सिक्योर करेगा, है ना। अभी के लिए हम लोग SSH भी इनेबल कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो तो क्या है इसमें बचा हुआ? कॉपी करना है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को। यस। तो फाइनली मुझे क्या ऑन करना पड़ेगा यहाँ? TFTP सर्वर। तो इसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो ऑलरेडी है। किसके नाम से? सिस्को TFTP सर्वर के नाम से। सिस्को TFTP सर्वर में जाने के बाद हमें जाना होगा व्यू पे, फिर जाना होता है ऑप्शन पे। यहाँ से जा कर के अपना फ़ोल्डर चेंज कर सकते हो। अब जैसे मेरे पास अभी डेस्कटॉप पे ऋतिक के नाम से एक फ़ोल्डर है, रहने दें, तो भी लोग में से किसी का होगा। और नहीं तो ब्राउज़ करके हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अब ऋतिक फ़ोल्डर है तो रहने देता हूँ इसी को। मतलब जो कुछ भी डेटा आप सेव करोगे किसके अंदर सेव होगा? ऋतिक वाले फ़ोल्डर के अंदर होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सप्रेस किया और इसको साइड में डाल दिया। और उसके बाद फिर से कहाँ आ जाते हैं हम लोग? समझ रहे हो क्यों ऐसा किया जा रहा है? अरे वो रहने देना यार, कोई दिक्कत नहीं है। वो यहाँ शो नहीं कर रहा है। अगर यहाँ शो करवाना होगा तो मुझे एक काम करना पड़ेगा। तो चाहता है कि यहाँ शो करे वही 100 डॉट? बोलो हाँ। यस सर। उससे क्या हो जाएगा? उससे यही हो जाएगा कि पता चल जाएगा कि कैसे शो करवाना होगा, तो शो करवा देंगे। तो जो अदर इसमें इंटरफेस है उसको क्या कर ले? पहले डिसेबल कर लो। अगर तुम्हारा यही इच्छा है तो इसको बंद कर, फिर से चालू कर, वही आएगा जो तुम देखना चाहते हो। TFTP बोलो। आप नहीं भी लोग हमको खुश हुआ, यही चाहते थे ना कि जो IP है हमारा लैन इंटरफेस पे, वही IP कहाँ दिखाई दे? सिस्को वाले कंसोल में, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? 100.2। अब इससे क्या करवाना है नेक्स्ट? तो मुझे अब कॉपी करवाना है। ऐसे भी तू भेजा तो नहीं लिंक और नहीं कनेक्ट किया, नहीं ना, खामखा 10 मिनट हमसे मेहनत करवाया था। अब इसके बाद क्या करना है? नहीं वो ठीक है, स्टूडेंट तो सही है और टाइम भी देता है और करता भी, प्रकृति वाला नहीं है। अब क्या करना है इसमें नेक्स्ट? हाँ, बैकअप करना है मुझे। तो बैकअप करने के लिए तो एक बात दिमाग में बिठा लो कि अगर मुझे कॉपी बैकअप करना हो, रीस्टोर करना हो, डिलीट करना हो या रीनेम करना हो, इसके लिए कौन सा मोड है? बोलेंगे प्रिविलेज मोड है। कौन सा मोड है? प्रिविलेज मोड है। तो क्या करेंगे इसके लिए हम? अभी क्या करना है मुझे? मान लो कॉपी करना है तो हम प्रिविलेज मोड में जाएंगे। ऑलरेडी मैं हूँ या नहीं हूँ? प्रिविलेज मोड में ही हूँ। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? कॉपी कर दो भाई। किसको कॉपी कर दे?
स्टार्टअप को कहाँ कॉपी कर दो, TFTP, यही लिखना पड़ता है ना। जो एंटर करेंगे, अब मेरे से क्या पूछ रहा है ये, IP एड्रेस। तो इसका IP क्या है यहाँ पे, 192.168.100.2। क्या कर दूँ एंटर। अब पूछ रहा है किस नाम से, इसी नाम से सेव करें, बोले हाँ इसी नाम से कर दो। अब देखो यहाँ पे आ गया कि एक सक्सेसफुली फाइल क्या हो चुका है, ट्रांसफर। चलो बढ़िया। अब मुझे कॉपी किसको करना है इसका, तो पहले IS फाइल देख तो लो। कैसे देखते हैं हम लोग, शो फ्लैश। क्या करते हैं, शो फ्लैश। अब जो IS फाइल है उसका नाम क्या है, यहाँ पे जो IS फाइल है उसका नाम है ये C3560.bin, यही है ना, इजी है। तो क्या लिखते हैं हम, कॉपी, और किसको कॉपी कर दो, C3560.bin। इसको कॉपी कहाँ कर दो भाई, इसको कॉपी कर दो। गड़बड़ हो रहा है अभी मेरे से, क्या कर दो, कॉपी सब स्मॉल में तो स्मॉल में ही डालो, C3560.bin। और कॉपी करना कहाँ है इसे, TFTP के ऊपर। अब ये पूछ रहा है एड्रेस, क्या डालेंगे यहाँ, 192.168.100.2। अब ये कह रहा है कि किस नाम से, इसी नाम से या नाम बदल दूँ, रहने दे भाई इसी नाम से, मार दो इंटर। तो अगर सेम नेम रहने देना है तो रख दो, बस इंटर कर दो। कॉपी हो रहा है, तो ये हुआ कॉपी करना। अभी थम जाओ थोड़ा। अभी जब एक चीज पे फोकस करो, जैसे जंगल में लायन और टाइगर दोनों में ज़्यादा बढ़िया हंटिंग किसका माना जाता है, टाइगर का है भाई, टाइगर का है कि जिसको टारगेट कर लिया उसी को दबोचेगा। लायन का खाएला जो मिल जाएगा वही पकड़ लेगा। अभी किसी और का पीछा कर रहा, कोई और दिख गया नजदीक में तो उसी के पीछे टूट पड़ा। ऐसा भी है मेरा तो नहीं पता है क्या, हम सही बचपन में काफी कम टीवी देखते थे। हाथी को चल के फोटो नेशनल ज्योग्राफी था। कहाँ टीवी देखने को मिलता है। ऐसे पता है आप लोग को जंगल का सबसे बड़ा गुंडा कौन है, हनी बेजर। वो सबको चैलेंज करता है, सबको। नशा करता है, सांप पर बॉडी उसको वही पसंद भी पड़ता है। और ऐसे भी जितना भी कम हाइट का बंदा दिखेगा वो उतना ज़्यादा दिखेगा अपने आप को पावर पोटेंशियल दिखाना। क्या जा रहा है। कौन तो बोल रहा था, एक कोई आया था यहीं पे, मतलब मेरा पुराना ही स्टूडेंट था, कोई बोल रहा था शायद, मतलब इधर का ही कोई एक, हाँ गुलशन बोल रहा था, बड़ा वाला गुलशन। एक पुराना स्टूडेंट आया था, कम हाइट का है, बड़ा लीन थीन भी दिखता है और पूरा अकड़ कैसे चलता है। तो वही बोल रहा था कि सर इनका तो देहात भी नहीं है, एकदम अकड़ के चलते। बोले देहात रहता तो ऐसे थोड़ी चलता। नहीं, हमारा गुस्सा ऐसा ऐसा कहना चाहते थे कि हम उस कैटेगरी में हो सकते हैं। नहीं हम लोग हाइट छोटा है थोड़ा। यानी कहना चाहता है कि वही कैटेगरी का है ये। अरे नहीं, लाइन कॉपी कर दे। अरे अब इसके बाद बताओ यहाँ कहाँ तक का काम कर चुके हैं अभी तक। अब डिलीट करने का काम करें हम लोग, डिलीट और रिस्टोर। बस एक बार बैकअप हो जाए, और जैसे ही ये बैकअप हो जाएगा तो इसका एक बेनिफिट ये भी मिलेगा कि अगर हमारा IS फाइल डिलीट हो गया तो भी हम इजीली क्या कर पाएंगे। और सिर्फ IS फाइल रिकवर नहीं होगा बल्कि सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन भी रिकवर हो जाएगा। हाँ, जो भी काम इस पे मैंने किया हुआ सब रिकवर हो जाएगा। सक्सेसफुल ये भी कंप्लीटेड हो गया। अब सोच के देखो, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अभी स्टार्टअप फाइल को डिलीट करता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, लिखना होगा मुझे इसके लिए इरेज अ स्टार्टअप। क्या लिखना होगा, इरेज अ स्टार्टअप कॉन्फिग। क्या लिखना होगा, इरेज अ स्टार्टअप कॉन्फिग। और जैसे ही हम एंटर करेंगे यहाँ पे तो मेरे से एक कंफर्मेशन के लिए पूछेगा क्या सही में इसे डिलीट करना है, बोलेंगे हाँ। जैसे ही हमने एंटर किया स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन क्या हो चुका है, इरेज। अब ये कैसे वेरीफाई करूँ मैं, तो लिखना होगा मुझे शो अ स्टार्टअप। अब जैसे शो स्टार्टअप लिख रहा हूँ तो क्या बता रहा है, अ स्टार्टअप इज नॉट प्रेजेंट, मतलब क्या हो चुका है, इरेज हो चुका है। अब मुझे एक तो ही लोग दिए कॉल पंचिंग टू के बाद
आशुतोष आएगा तब बोला है। अच्छा कल आएगा ना, देख लो ना खुद से देखो, इधर है वो देख तुम अनुराग, इधर ना होगा तो उस रूम में देखो। नहीं हम लोग को सर जो वर्क कर रहे हैं वो स्टार्टिंग पे होता काम, नहीं, जो रनिंग कंकरेंटली जो भी वर्क चल रहा है वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है। इवन की जो कुछ भी लाइक SSH वगैरह की अभी तक सेव नहीं की हो तो अभी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में। वो सेव करना पड़ता है। हाँ करना पड़ता है स्टार्टअप। अभी स्टार्टअप को रिकवर करूँ पहले, तो कैसे रिकवर करोगे बताओ? क्या लिखना पड़ेगा? कॉपी करना होगा किससे? TFTP से। कहाँ पे? काहे का? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। अब ये एड्रेस मांगेगा अपने से 192.168.100 डॉट कितना। अब ये फाइल का नाम मांगेगा अपने से, यहाँ सही डालना है, CONFG होता है, I इसमें गायब रहता है। यहाँ तो इसी नाम से आएगा। हाँ देखो आ गया ये। चला आ गया। अब अगर मैं लिखता हूँ शो अ स्टार्टअप, क्या दिखाया? आ गया सारा कुछ। चल अब इसके बाद क्या करना है मुझे? चेंजेस जो भी किया हूँ उसको सेव कर लूँ। अब कॉपी किसको करना है? कॉपी रनिंग, क्योंकि हमने बहुत कुछ चेंजेस किया वो अभी तक सेव। रनिंग कॉन्फ़िग स्पेस क्या करना पड़ेगा? स्टार्टअप कॉन्फ़िग। हो गया सेव बेबी। चलो अगर मान लो iOS फाइल को हम डिलीट करना चाहें तो कैसे करेंगे? क्या लिखना पड़ेगा मुझे? डिलीट क्या कर लेंगे यहाँ पे? फ्लैश। अब फाइल का नाम पूछ रहा है मेरे से, C3560.bin। और अगर यही iOS फाइल को हमें क्या करना होगा और रिस्टोर करना होगा तो कैसे करेंगे? अगर बंद कर दिए इसी मोड में तो अब अगर अभी मैं देखूं शो फ्लैश करके, कोई बिन फाइल है यहाँ पे? देखो ध्यान से, नहीं है। अब अगर रिस्टोर करना चाहेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? कॉपी किससे करो? TFTP से करो, क्योंकि उसी पे रखे हो ना। और कहाँ लेकर के आना है इस बार इसको? फ्लैश के अंदर। बोलेगा कि रिमोट एड्रेस यही है, बोलेंगे हाँ यही है। अब क्या पूछ रहा है अपने से? सोर्स फाइल नेम यही रहेगा ना? ना, सोर्स फाइल नेम है C3560.bin। अब ये पूछेगा कि डेस्टिनेशन यही रखूं? बोले हाँ बिल्कुल। क्या नहीं मिला? नहीं है। सौरभ का नंबर है? सौरभ ये जो प्रिंटर पूछो, आखिरी में वो था और राहुल था, वही दोनों का बना रहा था। पूछ तो कहाँ रखा है? या तो उस रूम में होगा, चाहे यहाँ रखा होगा, और नहीं तो तीसरा लेके चला गया होगा। हाँ वांचिंग तो ले गया होगा तो ये जो है पेपर टेस्ट ले गया होगा तो नहीं होगा। क्या प्रशांत, अभी तक फोकस नहीं ना डाइवर्ट हुआ है? ये सब तो क्लियर ही था, एक SSH नहीं था, और एक लास्ट में रिकवरी मोड के आने के बाद कैसे करते हो वो क्लियर नहीं। चलो ठीक है, रिकवरी मोड वाला ही दिखा देते हैं। पहले पासवर्ड ब्रेकिंग क्लियर है? पासवर्ड भी ब्रेक कर। तो चल अभी पासवर्ड ब्रेक कर लेते हैं, फिर OS इंस्टॉलेशन। जैसे स्विच में कर रहे सेम राउटर में हो जाएगा।
अब काहे दिमाग लगा रहा है फिर? बताया तो पैकेट थोड़ा सबर करो। ना सुधरे। सर मुझे तो पूरा फोकस है। हाँ बिल्कुल। यही फोकस है। अपनी साइड से हो रहा है और साइड से अर्जुन का जब पहला परीक्षा हुआ था सुना था ना, उसको क्या दिखाई दे रहा है? पूरा पेड़ की आँख की पूरी चिड़िया कि पूरा बगीचा। सपोर्ट कर लिया इसलिए आपने नहीं किया। वही हो सकता है कि लास्ट लक्ष्य से मत भटको। एक्सीलेंस तक पहुंचना है तो गोल एक होना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्टिस्ट जो कि आज के डेट में नहीं है, लेकिन हर मार्शल आर्टिस्ट का गुरु वही है, ब्रूस ली। ब्रूस ली का एक इंटरव्यू में स्टेटमेंट था कि आपको किससे डर लगता है? तो बोलता है कि हमको उससे डर लगता है जो 1000 तरह का किक नहीं मारता, एक ही किक को 1000 बार मार सकता है। और वाटर वाला भी एक एग्जांपल दिया था ना। तो जरा सा एक चीज कंप्लीट अभी हुआ नहीं है, दूसरे पे अगर शिफ्ट कर रहे हो मतलब समझो कि लैक ऑफ सक्सेस रेट किसी एक चीज में परफेक्शन आ ही नहीं पाएगा। ऐसे ही इस डाल से उस डाल कूदते रहो। एगो चाय बेचे वाला है लेकिन वो एक्सपर्टीज गेन कर लिया है, तो देखो एक पर्टिकुलर जोन में एरिया में उसका नाम है, कोई पनेड़ी है पाने बना रहा है लेकिन भाई उसका एक एक्सपर्टीज है, वो एक्सपर्टीज नहीं गेन किया, वो नाम की वजह से थोड़ा सा उसको इनिशियल वो भी मिला था। एक बनाता था जो अंकित लड़का था ना, वो ठीक बनाता था, वो अब रहता नहीं है तो इसलिए देखते उतना चलता भी नहीं उसका। तुम लोग अभी से देख रहे हो, जब उसका जन्म हुआ था ना तब से देख रहे हो। वो कोविड का उपज है, कोविड के जस्ट बाद जब पहला वेव खत्म हुआ था ना तब वो स्टार्ट किया था। नहीं ये अंकित नहीं, वो एक लड़का है वहाँ पे, मतलब जो इन्वेस्टर है उसका भाई लगता है कैसा, तो वही सबसे अच्छा बनाता था। तुम्हारे जो टीम था वो लोग भी तो ला करके हमको चाय वाय वहीं से पिलाता। पॉलिटिक्स चाय वाला आप पॉलिटिक्स चाय वाला ये तो बात है कि इनसे अच्छा तो काम चलेगा नहीं कैसे। चलो आगे बढ़ते हैं। रिकवर कर चुके, अब दोबारा देखता हूँ मैं शो फ्लैश। देखो तो यहाँ डॉट बिन फाइल आ चुका है क्या? अब मुझे पासवर्ड इसका रिसेट करना है। इनफैक्ट अगर मान लो मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पे रीलोड, क्या लिखता हूँ? रीलोड। अब हाँ तो एक नया कमांड बनाएगा क्या? यहाँ क्या लिखना है? रीलोड। क्या लिखेंगे? रीलोड। अब जैसे ही रिस्टार्ट होगा तो हमसे क्या मांगेगा? ये एक पासवर्ड मांगेगा। अब पासवर्ड मुझे क्या करना है अभी? रिसेट। मान लो मैं पासवर्ड भूल गया, इवन कंसोल मोड पे जो डाला था पासवर्ड वो भी भूल गया, एक्सेस मोड पासवर्ड डाला था वो भी भूल गया, तो क्या इसको रिकवर कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते। इसके लिए तरीका क्या होगा? हमें स्विच को एक बार रीस्टार्ट करना होगा। स्विच में देखो एक मोड बटन दिया हुआ रहता है। क्या दिया हुआ रहता है? मोड बटन। बस उस मोड बटन को क्या करना है? मुझे 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करके रखना है। करके रखो। अब रहने दो, अब रहने दो, बोलेंगे तो बस खड़े रहो मतलब। ना ऐसा पता चला बटन ही उखाड़ लिया। रहने दो, अभी नहीं करना है, बताएंगे हम। क्या हो रहा है? स्विच रीस्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? उस समय रीलोड किया था तो नहीं हुआ था, अभी रीलोड कर रहे थे हो रहा है। कब नहीं हुआ था? उस समय पिछले समय रीलोड किया था तो भी हुआ था, इस बार भी हुआ है। यही आपका फोकस इधर उधर हो रहा है।
पिछली बार भी एक काम हुआ था। अब मान लो किसी रास्ते से जा रहे हैं हम, ध्यान नहीं दिए, पिछली बार हमको पेड़ नहीं दिखा था, मिल गया, कहाँ था? वो लोग अपने बैग ही में डालकर हम दिए थे। अच्छा। वो लोग मेरे ही बैग में डालकर उधर रख दिए। पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, पासवर्ड पता है अपने को? नहीं पासवर्ड पता। अब स्विच को क्या करना है? रीस्टार्ट करना। स्विच को क्या करना? रीस्टार्ट। वहाँ से रीस्टार्ट नहीं होगा। क्या कर रहे हो? पहले समझो, उससे रीस्टार्ट होगा। नीचे से ऑन ऑफ करो, नीचे से पावर ऑफ करो, हो गया बंद। रुको ज़रा, अब उसको नीचे से जैसे ही पावर ऑन करना, वो वाला जो बटन है, मोड वाला बटन, रुको, ज़्यादा जोर से नहीं, हल्का सा इसको क्या करके रखना है, पुश करके 30 सेकंड्स तक रखना है ना। जैसे ही वहाँ से पावर ऑन करो, करो, किया? इससे क्या होगा, फोर्सफुली हम स्विच को रिकवरी मोड में लेके जा रहे हैं। वो क्या है? बोला तो स्विच है वहाँ लगाने के लिए, इसी का तो पंचिंग का काम है वहाँ पे। जैसे नया भी इसको सिस्टम देना है, हैकिंग का वहाँ पे कंपटीशन हो, अब उसके लिए भी इसको सिस्टम देना, तो कहीं से स्विच खुलेगा या स्विच नया देना पड़ेगा। रिकवरी तो नया स्विच 15 हो के 16 ही को देना है, ज़्यादा नहीं। तो ये 24 पोर्ट का स्विच लिया है। 16 पोर्ट है। कहाँ पे हो रहा है? छोड़ दो, छोड़ दो। वहाँ तो हो रहा है पूरा में। ओपन है ये? नहीं ओपन नहीं है। तो कल तो सुबह सुबह जाएगा तो उधर? हाँ कल 8:30 बजे, वही तो आंसू को बुलाया है, बोला है 8:30 बजे तक ट्राई करते हैं, आ जाएगा। 8:20 में बस है शिवपुरी। तो 8:20 में तो 8:30 में आएगा वो। ये 8 बजे तक? नहीं, बोला है 8 बजे तक आ जाएगा, कोशिश कर। 8:20 बोला है, आता नहीं 8:20 को कहीं होगा, बेटे से आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मेरे रूम पे जाकर आराम करेगा। हाँ ठीक है। ठीक है। अब क्या करना है, इससे पासवर्ड हमें रिकवर करना है। तो पासवर्ड को रिकवर करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें फ्लैश को इनिशियलाइज करना होगा। फ्लैश को क्या करना होगा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, INIT_FLASH या फिर flash_INIT। ये फ्लैश को क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा। है ना। अब दिमाग में ये भी एक बात आया होगा प्रशांत का कि इनिशियलाइज क्यों किए। जब तक इनिशियलाइज नहीं करेंगे उस मेमोरी को हम यूज़ नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो पंखा है, पंखा का हवा खाना है, तो लॉजिकली इसको हमें कहीं माउंट करना पड़ेगा ना, तभी ना हम। उसी तरीके से किसी स्टोरेज डिवाइस को अगर आप यूज़ करना चाह रहे हो तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा, एक्टिवेट करना होगा। और एक्टिवेट करने के लिए टेक्निकल टर्म क्या यूज़ किया जाता है, इनिशियलाइज। तो हमें क्या करना है, फ्लैश मेमोरी को यूज़ करना है, तो इसलिए हमने क्या किया, पहले उसे इनिशियलाइज किया। वहाँ पे फोर्सफुली हम किए थे, इसलिए हम इनिशियली इनिशियलाइज कर रहे हैं। हाँ, अब उसके बाद क्या करेंगे हम, अब मुझे यहाँ पे देखना है कि कितना फाइल पहले से है। जब तो उसे बीच में टोका टोकी कर रहा था, उसका जवाब अब सुनो। इसमें देखना है कि फ्लैश मेमोरी में कौन कौन सा फाइल पड़ा हुआ है। तो इसके लिए एक बेसिक कमांड है dir। क्या कमांड है, dir। और किसका देखना है मुझे, फ्लैश का। तो क्या लिखेंगे, फ्लैश। अब ये दिखाएगा कि फ्लैश में कितने सारे फाइल्स हैं। देखो अगर हम लोग पेशेंस रखें तो सब चीज़ जो मिलेगा वो अलग से थोड़ी पढ़ के आया है कि तोरा कुछ अलग बता देगा। बस धैर्य रखिए और जो बता रहे हैं उसको फोकस कीजिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे, dir। और किसका हमें लिस्ट देखना है, तो हमें लिस्ट देखना है फ्लैश मेमोरी का। तो कोलोन दे के स्लैश दे दो। कोलोन स्लैश का मतलब होता है उस डायरेक्टरी के अंदर का, है ना, उस डायरेक्टरी के अंदर का, उस लोकेशन के अंदर का। और जैसे एंटर किया तो देखो इसमें एक फाइल दिख रहा होगा config.txt। क्या दिख रहा होगा,
यही समझ लो कि सचिवालय का सारा घोटाला वाला फाइल है। अगर कभी लगे कि घोटाला में पकड़े जाएंगे तो इस फाइल को क्या करो, जला देना, बोलना बस शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गया, जल गया, काम खत्म। तो सारा पासवर्ड कहाँ स्टोर होता है, जो कपाट, इसको मजाक में लेना है ऐसा। तो अगर हमें क्या करना है, पासवर्ड को उड़ाना है तो क्या करेंगे हम, कॉन्फ़िग वाले फाइल को रीनेम कर लेंगे। कैसे करेंगे, बस उसके बाद पासवर्ड नहीं मांगेगा मेरे से बूटिंग टाइम में। तो रीनेम करने के लिए कमांड होता है रेन या रीनेम। क्या होता है, रेन या रीनेम। रेन हो गया छोटा नाम, मतलब शॉर्ट, कैसे किसी का नाम गुलशन है, शॉर्ट में गुल्लू बोल रहे हैं, है ना। तो रेन के बाद क्या लिखेंगे, हाँ, किसका रीनेम करना है और किस नाम से है पहले से, फ्लैश कोलोन स्लैश, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, config.text। और इसको रीनेम करके क्या कर देना है मेरे को, तो रीनेम करके इसको कर देना है, मान लो चलो गुल कर देते हैं, gul.text, कुछ नाम बदल देते हैं। अब नाम तो इसका बदल गया, हाँ बिल्कुल, क्या। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम रीस्टार्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, तो रीनेम क्यों किए, क्योंकि बूटिंग टाइम में पासवर्ड किस फाइल से सर्च करता है, इस फाइल से, और इस फाइल का नाम बदल के कुछ और कर दिया हूं मैं। अब मुझे करना क्या है, इसको रीस्टार्ट कर लेना है। तो रीस्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, रीबूट कर लेंगे यहाँ पे, या रीलोड कर लेंगे। तो क्या लिखा मैं, रीलोड में डालता हूँ वापस, ये भी नहीं, सिर्फ बूट डाल दो। क्या डाल दो, बूट डाल दो। अब ये 5 सेकंड में अगर चाहो तो इंटरप्ट करना है तो कर लो, नहीं तो ये क्या करेगा, नॉर्मल बूट कर जाएगा, और मुझे नॉर्मल बूटिंग ही करवाना है। अब क्या इस बार पासवर्ड मांगेगा मेरे से, नहीं। क्यों नहीं मांगेगा, क्योंकि पासवर्ड जिस फाइल में पड़ा था वो फाइल ही रीनेम कर दिया हूं मैं। नहीं, अब ओएस इंस्टॉलेशन कल करवा देंगे, आज पॉसिबल नहीं है, आधा घंटा से ज़्यादा लगेगा, जानते हो। और नहीं तो तू लोग में से किसी का क्लियर है तो करवाओ इन लोगों को कल 6 बजे बुला लेना, अपना 6 बजे बोल रहे हैं, थोड़ा और पहले बुला लेना, क्लासरूम खाली रहता है, 5 बजे से आके करो, 6 बजे से आगे पढ़ा देंगे कुछ टॉपिक। और नहीं तो 6 बजे से करना है तो 6 बजे आओ, 6 से 7 कर लो, 7 से 8 पढ़ा देंगे फिर। अब देखो एक चीज़ और समझना है यहाँ पे कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन इस पे था वो सब कुछ क्या होगा, ओवरऑल फॉर्मेट हो चुका है। तो हमें फॉर्मेट होने देना है क्या, नहीं, सारा कॉन्फ़िगरेशन को बचा लेना है। सिर्फ पासवर्ड को ना बाईपास करना था कि कॉन्फ़िगरेशन को भी नहीं, कॉन्फ़िगरेशन जो भी इस पे पहले से सब मेरे को चाहिए। तो क्या तरीका होगा, मुझे पासवर्ड तो बाईपास करना है बट नॉट द कॉस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के कीमत पे नहीं, मुझे कॉन्फ़िगरेशन एज इट ही चाहिए, पासवर्ड सिर्फ नहीं चाहिए। अच्छा क्या कर देगा, अब देख यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ गलती से भी यस मत करियो, यस कर दोगे तो तेरा स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन ओवरराइट हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, नो। अब आ जा, यहाँ जब इनेबल कर रहे हैं कोई पासवर्ड वगैरह कुछ पूछा नहीं। अगर अभी हम देखें सो स्टार्टअप, तो तेरा सारा डेटा बचा हुआ है कि है कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा हुआ। अब क्या करना है मुझे भाई, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, शो फ्लैश करके देख लेता हूँ। क्या करके देख लेता हूँ, शो फ्लैश करके देख लेता हूँ। देखो गुल का एक फाइल होगा, है ना, gul.txt। अब इसी गुल का नाम बदल के क्या कर देते हैं, config.txt। तो नाम कैसे बदलोगे बच्चा, तो क्या लिखता हूँ, रीनेम, और रीनेम करना किसे है, फ्लैश कोलोन स्लैश, क्या नाम था, gul.txt
.text और नाम बदल के क्या करना है इसका, // इसका नाम बदल के मान लो कर देना है config.text कर दूं। चलो अब अगर मैं दोबारा से देखूं शो स्टार्टअप करके तो क्या दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, सारा कुछ दिखेगा। इसमें वो भी करना पड़ेगा। अब रुको जरा, अब हम चाहते हैं इसको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करना। क्या करना, जो स्टार्टअप है उसको रनिंग बनाएंगे तब ना इफेक्ट दिखेगा। तो क्या लिखेगा ये बताओ, कॉपी किसको कर दो, कॉपी किसको कर दो, स्टार्टअप को, यही ना, कॉपी किसको करो, स्टार्टअप को, किस में, रनिंग में। अब देखते हैं कोई एरर आता है क्या, एरर तो आ गया, आया कि नहीं आया। तो ऐसे मत कर, क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा हमें, किसको, कॉपी किसको करेंगे, स्टार्टअप को तो कॉपी नहीं करने देगा क्योंकि बोलेगा नॉन वॉलेटाइल कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी है, इनवैलिड बता रहा है इसको। तो क्या किया जाएगा, तो कॉपी हम लोग करेंगे किसको, NVRAM को। किससे कॉपी कर लेंगे, NVRAM को, NVRAM को किस में, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, NVRAM में ही है ना। कॉपी कर दूं, नो सच फाइल्स और डायरेक्टरी, यही कह रहा है ना। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं // किसको, config.text और इसको किस में कॉपी कर दो, रनिंग कॉन्फ़िग में कर दो। वेल फाइनली कॉपी हो रहा है ये, हाँ। सारा कॉन्फ़िगरेशन मिल गया वापस। अब पासवर्ड अब हटाना है, मर्जी तो हटा लो, नहीं हटाना होगा तो क्या होगा, दिक्कत करेगा फिर। पासवर्ड अगर हटाना है तो हटा लो, अगर पासवर्ड पता है तो छोड़ दो। अगर पासवर्ड हटाना है आपको तो फिर क्या करना पड़ेगा, conft में जाओ और उसके बाद क्या करोगे, इनेबल सीक्रेट और जो मर्जी वो पासवर्ड, मान लो मैंने 1 2 3 डाल दिया, ये मान के कि पहले कुछ और था मुझे नहीं पता, और हमें कंसोल मोड पासवर्ड हटाना है तो क्या लिखेंगे, लाइन console 0 और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, नो पासवर्ड और उसके बाद क्या लिखना हो, नो लॉगिन, बस। और उसके बाद क्या करता हूँ, एंड लिखता हूँ और फिर इसको कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और किस में कॉपी करना है इसको, बस हो गया। ये हुआ पासवर्ड ब्रेक का स्टेप्स। अब बताओ बाकी क्या रहा, तो रहने दे बाकी, कल ये वाला फाइल अगर चाहिए तो ले लो, ये हम सेव कर देते हैं, कल जब एक बार लॉगिन कर लेंगे तो ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये वीडियो हम अपलोड कर दे रहे हैं, एक बार आराम से देख के आओ तो कल मदद का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा।